धातु के जो है वो 3 घन है, उनकी किनारे की लंबाई जो 3 सेंटीमीटर, 3 घन है। मान लीजिए एक पहले घन की जो भुजा है A1, इसके किनारे की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, ठीक ना। दूसरे गुना घन की मान लीजिए A2 भुजा, उसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और तीसरे घन की A3 मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ठीक ना, 5 सेंटीमीटर है। अब कहता है क्या, इन तीनों को पिघलाकर, ध्यान दीजिएगा, इस तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो उस बड़े घन की भुजाओं को बतावे। इस तीनों घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो उस घन की भुजा बतावे। तो पहले घन की जो है भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरे घन की जो भुजा है 4 सेंटीमीटर, और तीसरे घन की जो भुजा है वह 5 सेंटीमीटर। वीडियो को लाइक कर दे सभी स्टूडेंट्स। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, कि 3 घन है जिसकी भुजा क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। यदि इस तीनों घन को पिघला करके एक बड़ा सा घन बनाया जा रहा है, तो बड़े घन का आयतन क्या होगा, बड़े घन की भुजा क्या होगी, वो कह रहा है निकाले बड़े घन की किनारे की लंबाई। तो देखिए साफ कह रहा है कि बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, आयतन बराबर, ध्यान दीजिएगा, प्रथम घन का आयतन, प्रथम घन का भी में होता आयतन, जोड़ दूसरे घन का भी, घन का अंग्रेजी होता वॉल्यूम, ठीक ना, घन का सॉरी घन का वॉल्यूम क्यूब होता है सॉरी, दूसरे घन का यानी पहले घन का आयतन, चलिए ठीक है भी, और दूसरे घन का भी, चलिए तीसरे घन का भी, तीसरे घन का भी, घन का भी, यानी बड़े घन का जो आयतन होगा, पहले घन का भी यानी पहले घन का आयतन जोड़ दूसरे घन का आयतन जोड़ तीसरे घन का आयतन। तो हम जानते हैं कि घन का आयतन जो होता है भुजा की होता है। यह बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी की है उसी का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए घन का जो आयतन होता है भुजा क्यू, तो बराबर इस पहले घन की भुजा क्या माने A1, तो ये जो हो जाएगा A1 का क्यू जोड़ दूसरे घन की भुजा क्या माने A2, चलिए सभी स्टूडेंट्स A2 का क्यू जोड़ तीसरे घन की भुजा क्या माने A3 क्यू हो गया। अब देखा जाए बड़े घन की भुजा, यहां देखिए भुजा क्यू होती है, भुजा क्यू कर दिए। अब देखा जाए स्टूडेंट, अब देखा जाए A1 का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का होल क्यूब जोड़ A2 का मान क्या है देखिए 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब जोड़ A3 का वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर का होल क्यूब। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें छात्र, ध्यान दीजिएगा। तो भुजा क्यू बराबर, अब देखिए 3 का क्यू है, तो 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 3 होती है 27, ये हो गया 27 सेंटीमीटर का क्यूब। अब देखिए 4 सेंटीमीटर का होल क्यू है, इसका अर्थ होगा 4 गुना 4 गुना 4, इसका मतलब 4 चौके 16, 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिए जोड़ 5 सेंटीमीटर क्या क्यूब, इसका मतलब होगा 5 गुने 5 गुने 5, तो 25 25 25 पंचे कितना हो गया 125 सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिखाई दे रही है अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ध्यान दीजिएगा भुजा क्यू बराबर, अब देखिए जोड़िए 5 4 9 9 7 16, 16 देखिए 5 4 9 9 7 16, फिर देखिए 2 6 8 8 10 10 1 11, अब देखिए 1 1 2 216 सेंटीमीटर क्यूब। बोला जाए कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को। अब देखा जाओ, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है x टू दी पावर m बराबर यदि y रहे तो x बराबर हो जाएगा करनी घात m रूट y, ये याद रखिएगा। या नहीं तो देखिए दूसरा कंडीशन है, क्या कर सकते हैं भुजा क्यू बराबर ये 216 है, तो 216 को लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 गुना 6 गुना 6 क्या जगह छचा के 36 छके 216 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए भुजा का क्यू बराबर जो होगा 6 सेंटीमीटर का होल क्यूब।
अब देखिए भुजा की जगह पर क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं। तो भुजा जो हो गई, देखिए क्यू की दोनों तरफ घात समान हो गया, तो यदि दोनों तरफ घात समान होता है तो आधार भी समान हो जाएगा, इसलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा 6। ये 3 3 हट जाएगा, तो इसलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। भुजा बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, अर्थात जो बड़े घन की भुजा होगी वह 6 सेंटीमीटर होगी। बताए सभी स्टूडेंट, समझ में आ